Hi guys, I am Surendra Joshi and you are watching my channel Antique Knowledge World. Guys, मैंने हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैसेज दिया है, तो मैं चाहूँगा कि मेरी हर वीडियो को आप ध्यान से अच्छी तरह से देखें और सुने समझे। मैं हर बार यही कहता हूँ कि आप वोकैबुलरी पे या ग्रामर पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ बोलो। ऐसा मैं क्यों कहता हूं, इसका एक रीजन है। गाइस, आपको ऐसा नहीं लगता कि आज हम कुछ नया कुछ सीखने जा रहे हैं? आपने भी मेरी वीडियो को स्टार्ट किया है कुछ नया देखने के लिए ना। आज जरा देखो क्या देखते हैं हम। ये कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं, सेंटेंस को देखो। वाई द लॉन्ग फेस, वाई यानी क्यों, लॉन्ग यानी लंबा और फेस यानी चेहरा। तो चेहरा लंबा क्यों है? अगर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं तो यही मीनिंग आता है कि चेहरा लंबा क्यों है। अब ये चेहरा लंबा क्यों है ये सेंटेंस होता है? नहीं, इस सेंटेंस का सही मतलब है कि उदास क्यों हो। अब देखो, अगर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं तो इस तरह का मीनिंग निकलता है और सही तरह से सेंटेंस का मतलब कुछ और होता है। इसीलिए मैं कई बार मैं आपको बोलता हूं कि वोकैबुलरी लर्न करो, अच्छी बात है, ग्रामर भी करो, अच्छी बात है, पर आप वोकैबुलरी और ग्रामर को रखते हुए याद ना सेंटेंस भी बोलना सीखो। जब तक आपको सेंटेंस बोलना नहीं आएगा, लोगों से मिलोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक इंग्लिश नहीं आएगी। इसलिए इंग्लिश को अगर सीखना है तो लोगों से कांटेक्ट करो, बोलो, जितना बोलोगे उतना सीखोगे। जरा दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम। She has a chip on her shoulder. उसके कंधे के ऊपर एक चिप रखी हुई है, कंधे पे चिप रखी हुई है। चिप यानी मोबाइल की चिप होगी। अब चिप को कंधे पे रख के वो कहाँ घूम रही है, क्या कर रही है भाई? रियल में इसका सही मतलब अगर हम देखें, ये तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर लिया था तो वो निकला। अगर सही मतलब देखा जाए तो इसका मतलब है कि वो जल्दी नाराज हो जाती है। अब थर्ड वाला देखिए, ही हैज ए शॉर्ट फ्यूज, उसके पास एक छोटा फ्यूज है। ये फ्यूज का मतलब क्या हुआ? फ्यूज तो बिजली का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास बिजली का कोई फ्यूज रखा हुआ है छोटा सा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो यही मतलब निकलेगा, पर इसका सही मतलब है कि उसे गुस्सा जल्दी आ जाता है। अब देखो, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया तो क्या निकला और इसका रियल मतलब कुछ और निकला। अब चौथा देखते हैं सेंटेंस। शी इज लोडेड। शी वह, लोड यानी भार, भार यानी दबाव, प्रेशर या वजन, कोई वजन उसके ऊपर रखा हुआ है, कोई वजन के नीचे दबी हुई है क्या? अगर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो यही मतलब निकलेगा, पर असल में ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि वह बहुत अमीर है। यह हुआ इंग्लिश से हमने हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करी। तब जब हम किसी से मिलेंगे, अगर हम वोकैबुलरी और उसको लेते हैं ग्रामर को, और किसी से मिलके सिर्फ उस वर्ड के हिसाब से अगर हम इसको समझेंगे तो ये निकलेगा वर्ड टू वर्ड, और जबकि उसका मतलब कुछ और होता है। इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कई लोग कहते हैं कि 30 दिन में इंग्लिश सीख जाएंगे, कुछ कहते हैं 60 में, कुछ कहते हैं 90 दिन में। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार, अलग अलग धारणाएं। पर मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको इंग्लिश सीख रहे हैं, वैसे तो आप मेरी हर वीडियो के बाद आपके अंदर होगा कि भाई जैसे ही आपने मेरी वीडियो सुनी, आपको लगेगा प्रैक्टिस करोगे आप कर लोगे। हर दिन में आप बहुत कुछ सीखोगे, मेरी हर वीडियो में बहुत कुछ सीखोगे। पर एक चीज दिमाग में ध्यान रखना कि इंग्लिश अगर आपको सीखनी है या कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, आप एक दिन में, कुछ दिन में नहीं सीख सकते। उसके लिए एक लंबी जर्नी होती है। चाहे उसको साल भर भी समझ सकते हो और उससे ज्यादा भी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, एटसेट्रा एटसेट्रा।
फिल्म ओम शांति ओम में दीपिका पादुकोण ने ये डायलॉग बोला था। बाद में एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो आपको मैं बता दूं वो ट्रांसलेट ठीक तरह से नहीं कर पाई। इसका रीजन क्या है कि हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। अब जरा सेंटेंस की तरफ चलें। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अगर हम वर्ड टू वर्ड हम भी ट्रांसलेट करेंगे तो हमारे सामने यही परेशानी आएगी, क्योंकि हम देखते हैं कि क्या है तो इसका मतलब कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ये बताया जा रहा है उसको कि तुम उसकी कीमत नहीं समझ सकते। और जब हम किसी को के बारे में हम किसी को बोलते हैं, निर्देश देते हैं, तो हमें हमेशा इंग्लिश का में जो उसका नाम है वो नाम पहले लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। लास्ट में भी लिया जा सकता है पर स्टार्टिंग में लेना चाहिए। अब इसका अगर हम करते हैं तो ये होगा, रमेश बाबू हाउ वुड यू नो द वैल्यू ऑफ अ पिंच ऑफ वर्मिलियन। अब यहां पे क्या है, सिंदूर। सिंदूर भी कई बार नहीं समझ पाते हैं कि सिंदूर है क्या, तो यह है वर्मिलियन। तो रमेश बाबू हाउ वुड यू नो द वैल्यू ऑफ अ पिंच ऑफ वर्मिलियन, यानी एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। इसका सही सेंटेंस ये होगा। अगर हम अलग से करने की कोशिश करेंगे तो जैसे दीपिका पादुकोण के सामने प्रॉब्लम आई, वो हमारे सामने भी आएगी। ये तब होता है जब हम प्रैक्टिस नहीं करते, लोगों से कांटेक्ट नहीं करते और खूब सारे सेंटेंस हमारे पास इकट्ठे नहीं होते। अब इसी तरह से अगर हम देखें तो उसे चक्कर आ रहा है। मैंने ये सेंटेंस लास्ट वीडियो में भी इसी तरह का बताया भी था। उसे चक्कर आ रहा है। चक्कर आ रहा है का मतलब है, कुछ बच्चों ने मुझे कई बार जवाब दिया, चक्कर आने का मतलब है कोई आना, खाना, करना, अलग अलग तरह से सेंटेंस बनाएं। पर असल में क्या होता है, आना कुछ नहीं होता है, होता क्या है, महसूस करना होता है। महसूस करना यानी ही इज फीलिंग, वो महसूस कर रहा है। क्या महसूस कर रहा है, गिडी, यानी कि चक्कर आने को महसूस कर रहा है, सिर घूमने को महसूस कर रहा है। इस तरह से सेंटेंस बनता है इंग्लिश में। गाइस, अगर आपको इंग्लिश की नॉलेज चाहिए और नॉलेज चाहिए, इसका बेसिक नॉलेज भी अगर आपको चाहिए, तो मेरे दूसरे वीडियो है, वो वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और मैं आपको बता देता हूं, मेरे हर वीडियो में कुछ नया होता है, बस आप ध्यान से पूरा वीडियो देखो। अगर आप अधूरे में छोड़ दोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा पूरी कि मैं क्या बताने जा रहा था और क्या बताया मैंने। गाइस, मैं वोकैबुलरी के खिलाफ नहीं हूं, मैं ग्रामर के खिलाफ नहीं हूं। असल में मैं खुद ही लोगों को वोकैबुलरी भी समझाता हूं और ग्रामर भी समझाता हूं, ग्रामर के रूल्स भी समझाता हूं। बट उसको प्रेशर मत बनाओ, अपने माइंड के ऊपर प्रेशर मत डालो कि वही वर्ड अगर आपको आएंगे तो आप इंग्लिश बोल पाओगे, आपके पास सेंटेंस आपको होंगे तो बोल पाओगे। गाइस, किसी भी चीज का जो ज्ञान होता है वो अथाह समुद्र की तरह होता है, सागर ही नहीं महासागर की तरह होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे बहुत कुछ सीखते हैं। स्टार्टिंग में अगर हम किनारे पे ही बैठे रहें और ये सोचते रहें कि बस वर्ड का मीनिंग आना चाहिए, मुझे ग्रामर आना चाहिए, पहले मैं वो सीख लूं फिर मैं करूं कोशिश, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप करते रहो। मैं ये नहीं कहता वोकैबुलरी मत करो, वोकैबुलरी करनी चाहिए और आपको ग्रामर भी आनी चाहिए। मैं भी सिखाता हूं आपको, टाइम टाइम पे आप देखना कि मैं आपको वर्ड और ग्रामर के बारे में आपको जानकारी भी देता रहता हूं। पर आप सिर्फ उसी को मान के आप आगे मत बढ़ो। आप क्या है, अपने हिसाब से भी सेंटेंस बोलते रहो और करते रहो। गलतियां होगी और गलतियों का सुधार भी होगा। अरे भाई, दीपिका पादुकोण से अगर गलती हो सकती है तो हमसे क्यों नहीं हो सकती।
वो तो इंग्लिश के चारों तरफ है ना, एटमॉस्फेयर के बीच में रहती है, फिर भी उसके बाद भी गलतियां हो जाती है। तो फिर हर इंसान से गलतियां हो सकती है, और वो भी एक इंसान ही है। वैसे देखा जाए तो हर इंसान से अगर गलती हो सकती है तो उससे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। सब्सक्राइब 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 कर दो सब्सक्राइब, लाइक करो और शेयर करो। अरे लाइक करो और शेयर करो।